नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ जो पेड़ अपने आप में एक रहस्य है। जो लोग इस पेड़ के बारे में जानते हैं उन्हें बखूबी पता है कि ये पेड़ मतलब क्या। ये पेड़ कुदरत का वरदान है। इस पेड़ में तीनों ही देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का वास है। इसमें भगवान नरसिंह का वास है। इसमें गुरु दत्तात्रेय का वास है। ये पेड़ मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सब में काम आता है। और अगर आपके ऊपर किसी ने ऐसी क्रियाएं की हुई हैं तो उसका निवारण करने में भी ये पेड़ गजबनाक तरीके से काम आता है। कई लोगों को, जिसको भी मैंने इस पेड़ के साथ जुड़े हुए उपाय बताए, उन्होंने जब किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एक हमारे महिला सब्सक्राइबर थे, ऑनलाइन में किसी का नाम नहीं देती वीडियो में, तो उन्हें बहुत तकलीफ थी। वो बोलती थी, मैडम मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे 24 घंटे गाली देता रहता है। मेरे साथ ऑटोमेटिकली ये बुरा होता है, वो बुरा होता है, जैसे कोई आत्मा सतत मेरे साथ रहती है, कंटिन्यू मेरे साथ रहती है, जो मुझे तकलीफ देती है अलग अलग तरीके से। कुछ ही दिन उन्होंने इस पेड़ की पूजा की और सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि इसमें जो भगवान नरसिंह का वास है, ये आपके शत्रुओं का नाश करता है। चाहे वो भूत हो, पिशाच हो, जिंद हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो। नरसिंह भगवान का जो रूप है वो इसमें जो विद्यमान है वो आपकी हर तरीके से रक्षा करता है। कहते हैं भगवान नरसिंह ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था तब उनके नाखूनों में बहुत जलन हो रही थी। उस जलन को उन्होंने इसी पेड़ में अपने दोनों हाथ गाड़ करके उस जलन को शांत किया था। और फिर इस पेड़ को वरदान भी दिया था कि जो जलन मेरे हाथों से तुम्हारे शरीर में आ गई है, उसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होगी और वो उसकी डेड बॉडी आपके नीचे से, आपकी छाया के नीचे से गुजरेगी, तो उसका पुण्य फल आपको मिलेगा। गुरुवार के दिन जो व्यक्ति आपके पेड़ के नीचे घी का दिया अर्पित करेगा, उसके तमाम कार्य होंगे। ये पेड़ दोस्तों, अगर इसका फूल, इसका पुष्प यूं तो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहते हैं इसका पुष्प अगर आपको दिखाई दे गया तो वर्षों वर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसों में खेलती है। जैसे बिल्ली की जेर अगर आपके घर में है तो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसों में खेलती है, और वो अभी अवेलेबल भी है। और दूसरी चीज, पैसों की बात आई है तो बता दूं, पाइराइट। हर व्यक्ति से गुजारिश करूंगी, पाइराइट अपने घर में जरूर रखें। पाइराइट वो स्टोन है जो गरीब से गरीब को भी अमीर बना देता है। और कलयुग के प्रकोप से मुक्ति चाहिए, नशाखोरी से, बुरी आदतों से, बुरी संगत देखिए आप, इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। पूरी जिंदगी, अगर आपके जीवन में कोई गलत व्यक्ति आ गया, गलत आदतों का, देखना अच्छा व्यक्ति आपको उतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन गलत व्यक्ति इंसान के दिलो दिमाग पर छाता है और उसको बिल्कुल कुत्ते की तरह बना करके छोड़ देता है, क्योंकि वो खुद भी उसी लेवल का होता है। गलत आदमी मतलब गलत आदमी, जो आपको गलत संगत में ले जाए। और कलयुग का एक प्रभाव है, अच्छे आदमी बहुत कम है, लेकिन गलत स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। तो उनकी संगत से बचने के लिए भी मच्छी मनी जरूर पहने। अगर आप बुरी संगत में फंस करके नशाखोरी करने लग गए हैं तो भी मच्छी मनी जरूर पहने। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में नोटों की गड्डी आए, अचानक बड़ी बड़ी नोटें आए घर में, सट्टा में, लॉटरी में, शेयर बाजार में किस्मत चमके, तो भी मच्छी मनी जरूर पहने। और अगर आप चाहते हैं हर व्यक्ति आपके पीछे घूमे,
आपके यहाँ ग्राहक भरपूर आए, जहाँ आप पाँव रखे वहाँ बस आप ही आप हो, तो मनी मैग्नेट ऑयल अपने बॉडी पर जरूर अप्लाई करें। ये हर जीव को आपकी तरफ आकर्षित करता है और पैसे बढ़ाता है। मनी मैग्नेट जो किट आती है, इसके अंदर मनी मैग्नेट ऑयल आता है, मनी मैग्नेट कॉइन आता है और बहुत ज़बरदस्त ब्रेसलेट है और पायराइट भी उसके अंदर आता है। ये किट आपको ज़मीन से उठाकर आसमान में रख देने की ताकत रखती है। तो आप किट भी मंगवा सकते हैं, आप चाहे तो इसका कॉइन भी मंगवा सकते हैं, आप चाहे तो ऑयल भी मंगवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होती हैं। तो पैसों को बढ़ाना है तो इन चीज़ों को आप ज़रूर अपने घर में रखें। और ये जो पेड़ है इसकी पूजा हमेशा करें। इस पेड़ की पूजा गुरुवार के दिन करने से, आपको बता दूं, आपके गुरु तो मजबूत बनते ही हैं, शुक्र भी आपके मजबूत बनते हैं। गुरु तो मजबूत बनते ही हैं। मैं बताऊं, अगर आपको चाहिए कि आप हमारा गुरु मजबूत बने, गुरु मजबूत इसलिए कि बच्चे अच्छे रास्ते पर चलें, बच्चे कुसंगतता में ना पड़े। देखो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की है कि बच्चों को ये समझाए रिश्ते क्या होते हैं, कुसंगतता क्या होती है, कुकर्म क्या होते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपकी संतान गलत रास्ते चढ़ गई तो उसको वापस मोड़ना, अच्छे आदमी 50 भी उसके पीछे मर जाएंगे लेकिन वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके अंदर उसका जो ऑन है वो गंदगी से सन जाता है। गंदगी की इफेक्ट बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरी तरीके से होती है। वो क्रिमिनल बन जाते हैं, गलत कार्य करना, झूठ बोलना, धोखा देना। एक चीज़ आई गलत, सारी चीज़ें आती हैं। सेट्रिन का ब्रेसलेट अगर आप पहनाते हैं, गुरु को मजबूत बनाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हटती हैं। बच्चा बहुत ही रिस्पेक्ट करता है माता पिता की, गुरु की, और हर रिश्ते को पहचानता है और पूरी वफादारी से रिश्तों को निभाता है। शादी उसकी जल्दी होती है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, सही दिशा में आगे बढ़ता है। सिंपल। तो आपको गुरु को भी मजबूत बनाना है। गुरु को मजबूत बनाने के लिए इस पेड़ की पूजा जरूर करें। और जैसे मैंने बताया कि इसकी पूजा करने से आपके शुक्र भी मजबूत बनते हैं। शुक्र मजबूत बने मतलब आपके घर में धन वैभव आना ही आना है। वैसे बता दूं, शुक्र को मजबूत बनाने के लिए जरकन की अंगूठी जरूर पहने। कई लोग पूरी जिंदगी झोपड़पट्टियों में निकाल देते हैं, उनके दिमाग में ही नहीं आता है कि ऐशो आराम स्टेटस क्या होता है। गंदगी में ही लिपे पोते रहते हैं, उस गंदगी को भगवान समझ लेते हैं। कुछ लोगों को आप देखना 13-14 साल की उम्र से उनको समझ में आने लग जाता है कि यस, मुझे तो कुछ बनना है, मुझे ऐसा बनना है कि लोग मुझे सैल्यूट मारे, यस, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। शुक्र को मजबूत बनाए। आज के ज़माने में पैसा बहुत मायने रखता है, तो इस पेड़ की पूजा करें हर गुरुवार। पेड़, आप सोच रहे होंगे मैडम इतना सारा बोले और पेड़ का नाम तो बता नहीं रहे। दोस्तों, गूलर का पेड़, इसके फल भी खाए जाते हैं, फल की सब्जी बनती है और यूँ भी इसके फल जब पक जाते हैं तो उसे खाया जाता है। इसका जो पुष्प है, इसके दर्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है। और अगर इसका पुष्प आपको मिल जाता है तो उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें, कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आपके ऊपर कोई उच्चाटन कर दिया गया है, मारण किया गया है, नेगेटिविटी भेज दी गई है, तो गुरुवार के दिन इस पेड़ के नीचे कच्चा दूध रखें। मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध भर करके रख दें इस पेड़ के नीचे, और थोड़ा सा कच्चा दूध इस पेड़ पर भी चढ़ा दें। ओम नमो नरसिंहाय नमो नमः मंत्र 21 बार इस पेड़ के नीचे खड़े होकर के बोलें। ये पेड़ अद्भुत है, अद्भुत है। गुरुवार के दिन इसकी पूजा करने से आपको हर तरीके से सुख और समृद्धि, हर तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। सुख और समृद्धि तो आती ही आती है। अगर आपको किसी का वशीकरण करना है तो इस पेड़ का जो दूध है, इसके जड़ से जो दूध निकलता है, उस दूध का अगर आप तिलक करके जाएं तो आपका कितना भी रुका हुआ कार्य है वो हो जाएगा। रुका हुआ कार्य होने लग जाता है, लोग आपके वश में आने लग जाते हैं, लोग आपका कहना मानने लग जाते हैं। तो ये पेड़ सच में अद्भुत है। अगर आपको इस पेड़ के बारे में और भी कोई जानकारी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नॉलेज बहुत अच्छा होता है, उसे बांटना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, है ना। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना चाहिए।
जितना ज़्यादा हो वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।